अगली कड़ी हमारी ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसकी इंग्लिश होती है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या रहता है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो ध्यान देना है। हम पहले पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी पहले ऊष्माशोषी पढ़ते हैं, ऊष्माशोषी क्लियर हो जाएगा फिर जो ऊष्माक्षेपी आसान है। ऊष्माशोषी जो है, एक अभिक्रियाएं एक दूसरे की उल्टी होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक, अब ऊष्माशोषी में क्या हो जाएगा, ऊष्मा माने क्या होता है, गर्मी। ऊष्मा का मतलब गर्मी, शोषी का मतलब सोख लेना। ठीक, ये सोख लेना छोटा सा है, थोड़ा सा सोख लेना मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें गर्मी को क्या किया जाए, सोख लिया जाए। तो जैसे मान लीजिए इसमें जो है कुछ बेसिक चीजें होती हैं। ऊष्माक्षेपी वाले में हमको जो है रासायनिक समीकरण में जो है प्लस दिखाना होगा और ऊष्माशोषी में माइनस दिखाना होगा। दो चीज याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे जो है जैसे मान लीजिए हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो है रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा हमारा क्या, NO। अब एक चीज ध्यान देना, इधर बता रहा नाइट्रोजन कितना, 2, ऑक्सीजन कितना बता रहा है, 2। तो दोनों में 2 बता रहा है, अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं तब क्या हो जाएगा हमारा, दोनों में बराबर है, नहीं बराबर जाएगा, मतलब नाइट्रोजन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये समीकरण संतुलित है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है, जैसे ही दोनों रिएक्शन करेंगे, ठीक, तो अगल बगल का माहौल ठंडा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस बर्तन में मान लीजिए इसको रिएक्शन कराया गया तो यहाँ बगल में जो बर्तन है चारों तरफ से हो जाएगा ठंडा। बर्तन क्या हो जाएगा, चारों तरफ ठंडा हो जाएगा, मतलब इसके चारों तरफ का तापमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, तापमान इसके अगल बगल का घट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है माइनस में हो जाएगा ऊष्मा, मतलब ये ऐसे अभिक्रिया होती है जिसमें अगल बगल का जो तापमान होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो परिभाषा क्या बनेगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराने के दौरान अगल बगल का तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक, कोई दिक्कत। अगला मामला आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी का उल्टा होता ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी में क्या होता था, सोख लेता था, ऊष्माक्षेपी में क्या होगा, निकाल देगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसको समझने के लिए ठंडक का सीजन सबसे बढ़िया है। ठीक, मान लीजिए आप जो है मोटरसाइकिल चला के आए तो और बढ़िया समझ में आएगा ठंडक सीजन में, दिसंबर में। ये दिसंबर में पढ़ने वाला है जो है हेडिंग सही सही देखा जाए, लेकिन ये गर्मी में जो है नहीं बताएगा। ठीक, बस नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हम कोयले को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, तो कोयले को जब जलाएंगे तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा नहीं बनाएगा, बनाएगा ना। और जहां कोयला जलता है आपको पता चलेगा मतलब कौन से टाइप का जो फीलिंग होता है, एसी लगा होता है, वहां पे तापमान कितना -500 डिग्री पहुंचता है, बहुत जबरदस्त गर्मी होती है, तो साथ में उष्मा निकलता नहीं निकलता है, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, उष्मा निकल रहा है, गर्मी पैदा हो रही है तो हम प्लस लगाएंगे, और उष्मा शोषी वाले में क्या लगाए थे, माइनस लगाए थे। वहां पे जब N2 और O2 का रिएक्शन करवाए थे 2NO बना था ना, तो जब 2NO बना था तो वहां पे हमने क्या किया था कि मतलब माइनस लगाया था, और इसमें क्या लगाएंगे, प्लस। तो जहां पे गर्मी निकलेगा, गर्मी पैदा होगा, वहां पे प्लस लगेगा, और जहां पे गर्मी सोखा जाएगा वहां पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो इस दौरान उनके द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न की जाती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब जो गर्मी निकलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक।